फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 में जो इनका भी जो है पेपर होने वाला है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से देखेंगे। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे फॉर्म को भरे हुए हैं, खास करके ये क्लास जो है कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिटी कोऑर्डिनेट के लिए जो है बनाया गया है, सीसी के लिए। तो बिल्कुल जिन्होंने भी इस क्लास को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आज के क्लास में हमने लिया है ये पूरे के पूरे जो है मॉक टेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दिन से यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग मॉक टेस्ट पे पहुंचे हैं और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल आप कोशिश करोगे कि इस टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना भी आप टेस्ट दोगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में करके आओगे। तो कोशिश करोगे कि इस जो है क्लास को अंत तक देखना और बेहतर जो है बेहतर स्कोर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल देखने को मिलेगा जो डेली टेस्ट लगाएंगे। तो चलिएगा, क्लास को ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और सीसी वाले बिल्कुल यहाँ पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के हैं, तो बिल्कुल आप एक बार जो है वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि पता चले कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में कितने लोग हैं। सीसी वाले बिल्कुल यहाँ पे समर्थन देंगे अपना, तो ये क्लास रेगुलर हम कराते रहेंगे, ठीक है। ये अन्यथा आपकी जो है क्लासेज बंद हो सकती हैं। तो लाइक की भरमार करेंगे कि लगे कि हाँ कोऑर्डिनेटिव कम्युनिटी में आप लोग बेहतर तरीके से जुटे हुए हैं और बिल्कुल पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे 500 लाइक तो बिल्कुल बनना चाहिए इस क्लास के लिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कहीं से भी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं है। पूरे के पूरे प्रश्नों को मैंने रख दिया है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस जो है सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मॉडल पेपर तैयार है। आइए प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ग्रामीण विकास में स्व स्वरोजगार का जो है सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास में स्वरोजगार का जो है सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 10 सेकंड का समय, ठीक है। और वो 10 सेकंड जो है आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करना है और प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर आने चाहिए, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो पहले नंबर का उत्तर आपको किस तरीके से बताना है? देखिए टेस्ट है तो आपको बिल्कुल टेस्ट के तरफ जो है क्लास करना है। जैसे आपका ए हो रहा है तो ए बोलिएगा, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी। कमेंट बॉक्स में आपके फटाफट से उत्तर आने चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी पहले का उत्तर यहाँ पे बताया है कि जो है लोगों को अपनी राय पैदा करने के साधन प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है, उन्होंने 100% सही उत्तर दिया है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, स्वयं सहायता समूह का जो है संचालन किस प्रकार किया जाता है? स्वयं सहायता समूह का जो है संचालन किस प्रकार किया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा इस प्रश्न के लिए और सभी के उत्तर आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आप देखना एग्जाम हॉल में आप ही को प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, ठीक है। तो जो मैं तरीके बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से चलोगे तो एग्जाम हॉल में देखना बहुत बहुत ज्यादा बेहतर आप स्कोर करके आओगे। तो बिल्कुल दूसरे नंबर का उत्तर आपका ए हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। इस तरीके से चलते रहिए, ठीक है। तो जिन्होंने ये बताया यहाँ पे कि सामूहिक रूप से सदस्यों द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM की जो है मुख्य पहचान क्या है? क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है की जो है मुख्य पहचान क्या है?
बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पहले आपके उत्तर आने चाहिए। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो एक बार क्लास को लाइक, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो है क्लासेज आपके बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भरे हुए हैं बिल्कुल एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख जो है पहचान अगर आपसे पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे स्वरोजगार सृजन के लिए मिशन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके के डाउट नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। स्टार लगाइएगा इन प्रश्नों पे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके कॉपी में नोट होने चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके कॉपी पे नोट होने चाहिए, तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। चलिएगा, और एक बात बता दूं कि यदि आप पूरे ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरे के पूरे आपके सिलेबस के मैंने पीडीएफ बना दिया है, ठीक है। और 100% कि अगर आप उन क्लासेस उन सब्जेक्ट को देख लेते हो जहाँ से आपका जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो 100% की प्रश्न वहीं से पूछता है, सिलेबस से ही पूछेगा, बाहर से थोड़ी ना पूछेगा। तो ऑल सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पे बन चुके हैं, और इसका जो है पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप मैसेज करोगे तो आपको जो है क्यूआर भेजा जाएगा, या आप इसी नंबर पर पेमेंट करके इस पे जो है 50 रुपया, मात्र इसकी 50 रुपया फी रखी गई है, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा जो है आपको एग्जाम हॉल में जो है यहाँ से इनफेक्ट पढ़ने वाला है, ठीक है। तो चौथे नंबर का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है प्रधानमंत्री जीविका ज्योति बीमा योजना, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिनको भी लेना है बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का जो है मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछा गया है, पंचायती राज संस्थाओं का जो है मुख्य कार्य क्या है। पंचायती राज संस्थाओं का जो है मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आने चाहिए, सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें पे चले आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे चले आए हैं, और 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है 5वें का राइट उत्तर स्थानीय शासन और जो है विकास कार्यक्रम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रामीण आजीविका में सहायक नहीं है। अब यहाँ पे स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल आपको अलग देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखो, क्योंकि ये सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व ग्रामीण आजीविका में सहायक नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और छठे नंबर प्रश्न का जो है यदि आपने राइट उत्तर बताया है यहाँ पे सी आईटी उद्योग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आईटी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी आईटी उद्योग बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं तो क्या क्या सभी ए सी हैं, बताने की कोशिश कीजिएगा। रीजनिंग का प्रश्न है, और
कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में रीजनिंग के परेशान करने वाले प्रश्न हैं, तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर आने चाहिए। आपसे बिल्कुल उम्मीद है कि इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बताने वाले हो। 7वां नंबर जो प्रश्न है, इसका राइट उत्तर कौन बताने वाला है, देखिएगा। देखिए, बोला गया है कि सभी ए बी है, जितने भी ए है वो सभी के सभी क्या हैं, बी हैं, यानी कि बी के अंदर है। कह रहे सभी बी सी हैं, जितने भी बी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सी है। तो कह रहे क्या सभी ए सी हैं, जितने भी ए है क्या वो सभी के सभी सी के अंदर है? तो ये तो बात बिल्कुल सही कहा गया है। आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके से गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कार से संबंधित है, जैसा कि हवाई जहाज से संबंधित पंख है। अब आप मजेदार प्रश्नों के साथ, एनोलॉजी क्या है प्रश्न, केवल आपको केवल यहाँ पे दिमाग से इस प्रश्न को करना है, सोचना है, बिल्कुल ही आप इस प्रश्न को कर सकते हो। उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, आप चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। मैं चारों ऑप्शन बोल नहीं सकता क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमें बिल्कुल आगे भी बढ़ना है। तो फटाफट से आप चारों ऑप्शन देखकर और 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर ABCD करके बताते रहिए, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक करिए, क्योंकि लाइक की संख्या बढ़ नहीं रही है। यहाँ पे आप लोग लाइक की संख्या नहीं बढ़ा रहे हो। और बिल्कुल यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त जैसे कि आप देखोगे, कह रहा है कार का संबंध हमसे पूछा गया है। हवाई जहाज देखोगे, हवाई जहाज में क्या होता है, पंख, हवाई जहाज पंखा से जो है उड़ता है। तो कार जो है किससे चलता है, पंखा से। जिस तरीके से हवाई जहाज चलता है तो कार बताना है आप लोगों को, तो कहिएगा कार जो है उसी प्रकार पहिया से चलता है। ये तो सिंपल सा बात है कि जिस तरीके से पंखा जो है चलेगा तभी कार उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा। तो कार कब चलेगा, जब उसका पहिया चलेगा तब। सिंपल सी बात है यार, थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को जो है पूरा करें। जो आप श्रृंखला देख रहे हो इसे जो है पूरा करना है बिल्कुल 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड का ही समय देंगे आप लोगों के पास, क्योंकि समय बहुत कम है और बेहतर तैयारी करना है तो बिल्कुल ही हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलेगा, अगर आप डेली अगर क्लास करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल हम लोगों से जुड़े। जो है डेली 8 PM पे शाम में एक बहुत बेहतरीन क्लास होता है, तो इस क्लास को भी किसी भी हालत में मिस ना करें, ठीक है। और सुबह में भी 8 AM पे एक क्लास होता है, तो ये 2 क्लासेज हो गए। और ये कोडिंग डिकोडिंग सॉरी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, CC वालों के लिए मैंने स्पेशल एक क्लास जो है प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों के सपोर्ट मिलेगा तो बिल्कुल ये क्लास रेगुलर कराऊंगा। देखिए 3 से 6 हुआ मतलब 3 जोड़ दिया गया, 6 से 11 हुआ मतलब 5 जोड़ दिया, 11 से जो है यहाँ पे 18 हुआ यानी कि 7 जोड़ दिया, 18 से 27 हुआ मतलब 11 जोड़ दिया। तो इसके आगे देखो 3 5 7 11, 11 के बाद आप क्या जोड़ोगे, तो देखिए ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपकी अगली क्या होती है, 13, 13 जोड़ दो आपका राइट उत्तर बन जाएगा। यहाँ पे जो है कितना, 27 और 13 40 होता है ना। यहाँ पे देखिए 3 5 7 11, सॉरी 11 नहीं जोड़ा है ना, 9 जोड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा हम लोग गलती कर रहे थे, 9 जोड़ा है, यानी कि ये क्या जोड़ा है, विषम संख्याओं को जोड़ा है। क्या जोड़ा है, विषम संख्या है ये। 3 5 7 9 क्या है, विषम संख्या। तो 9 के बाद कितना विषम संख्या होता है, 11, 11 जोड़ लो, 27 11 कितना होता है, 38, 38 वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में नहीं फंसोगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते ले सकता है। पहला रास्ता 5 किलोमीटर लंबा और दूसरा रास्ता 8 किलोमीटर लंबा है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रमशः चलता है तो दोनों रास्तों पर पहुंचने में कितना समय
का अंतर लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। अच्छा जी, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि एक बार जो है एक रास्ता है जिससे उसे 5 किलोमीटर दूरी जाना होता है, ठीक है। कहीं पे भी जा रहा हो तो उसे अपने मंजिल पे जाने में 5 किलोमीटर चलना है। एक और भी रास्ता है जिससे उसे 8 किलोमीटर लंबा जो है चलना पड़ेगा। तो इसने बोला है कि जो पहला वाला है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पहला वाला जो है 3 किलोमीटर दूरी जाना है उसको 5 और स्पीड है 3। एक दूसरा वाला है जिसको जाना है दूरी कितना है 8 और स्पीड है आपका 4। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, इसके बाद बोला है कि इन दोनों रास्तों के बीच में कितने मिनट की कितने समय अंतराल होगा। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर लेना, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये माइनस बाद में लिखना ताकि आपको लगे कि माइनस में ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें से छोटा वाला आप घटा लेना, माइनस के कर देना 5/5 जो है आपका कितना 3। अब यहाँ पे आप देखोगे लॉसा निकाल लो, कितना हो जाएगा 4×3 = 12 हो जाएगा। तो 4 के पावर में 3×3 = 8 = 24 हो जाएगा, और 3 के पावर में 4×4 = 20 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा 12, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 हो गया। पर यहाँ पे तो हम लोगों का जो है यहाँ पे घंटा में बात हुआ है, पर हमें उत्तर तो मिनट में देना है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा बराबर 60 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 20×3 = 60, यानी कि 20 मिनट का जो है अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी हालत में गलती नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है, एक लकड़ी की छड़ 28 सेमी लंबी है, यदि वो उसे 7 सेमी के टुकड़ों में काटा जाए तो कितना टुकड़े होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी के उत्तर आने चाहिए। अब इससे हलवा भी प्रश्न अगर कोई है तो मुझे बताने की कोशिश करेंगे। गणित के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और सभी के बेहतर स्कोर आएंगे। मुझे लगता है कि जो रेगुलर क्लास करेगा 100% उसका सफलता निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप निश्चित ही सफलता पाने चाहते हैं तो क्लास को बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि क्लासेज बंद ना हो, ठीक है। डेली ही क्लासेज आपके लिए हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 7 सेमी लंबी टुकड़े से काटा जाता है। जैसे हमें टोटल लकड़ी कितना का दिया गया है ये हमें मालूम होना चाहिए। टोटल बोला गया है कि ये जो लकड़ी है 28 का है, इसमें से 7 का कटना है, यानी 7 से इसमें भाग दे दो, 7×4 = 28। मतलब यार आप देख लो, यहाँ पे अगर लकड़ी इतना बड़ा है तो इसमें 7 के जो है आपके 1 2 3 और 4 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे टुकड़े, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आप बी के साथ डी के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक एक जो है यहाँ पे देखिएगा, एक जो है ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वह एक शहर से दूसरे शहर 180 किलोमीटर दूर जो है जाती है, तो कितना समय जो है उसको पहुंचने में लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब जो है ये प्रश्न बिल्कुल फटाफट से सॉल्यूशन आपके आने चाहिए। मुझे नहीं पता है आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, परंतु जो भी आपकी आइडिया है आप यहाँ पे लगाओ, बिल्कुल लगाओ, गलत हो या सही हो 12वीं का उत्तर आपके आने चाहिए, ठीक है। बेहतर स्कोर एग्जाम में दिखाना है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मान लो एक शहर यहाँ है और यहाँ से आप दूसरे शहर में जा रहे हो। यहाँ पे टोटल जो है दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ जाने में 180 किलोमीटर, ठीक है। और आप कह रहे हो कि एक ट्रक है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 जा रहा है, हमें जाना है 180। तो यहाँ पे काट दो, 3×6 = 18। हम कहेंगे अगर वो व्यक्ति 3 घंटा ट्रक जो है चलाएगा तो सीधे पहुंच जाएगा दूसरे वाले शहर में। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बिल्कुल मिल गया होगा और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे कि एक वस्तु की जो है कीमत 500 है, इसे जो है 20% की छूट पर बेचा
गया। विक्रय मूल्य क्या होगा बताने की कोशिश सभी के होने चाहिए, 100% उत्तर आने चाहिए। जो क्लासेस देख रहे हैं बिल्कुल ही आप लोग यहाँ पे उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत लाजवाब है और बिल्कुल ही आपको ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करना है। चलिएगा, कौन कौन उत्तर देता है यहाँ पे राइट उत्तर? बिल्कुल सभी सभी के यहाँ पे उत्तर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लाइक की संख्या घट रही है। ठीक है, लाइक की संख्या यार बहुत कम हो रही है, क्यों? क्या क्लासेज अच्छा नहीं है? अगर अच्छे नहीं है तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ताकि जो है आप लोग जो है यहाँ पे इससे भी बेहतर कंटेंट देखना चाहते होंगे और इससे भी बेहतर कोई पढ़ाता होगा यूट्यूब पे, तो आप बिल्कुल डिसलाइक करिए। और वहाँ पे जब आप पैसा देंगे, 500 रुपया 400 रुपया करके प्राइस है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फ्री क्लासेज है, फ्री के जो है चीज़ को कोई भी नहीं लेना चाहता है। ठीक है, कह रहे एक वस्तु जो है 500 रुपये का है और इसे 20% की छूट दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 100 रुपये की वस्तु आपको देना चाहा। ठीक है, आप बोले कि हमें छूट नहीं दोगे, तो हम बोले कि चलिए भाई साहब आपको 20% का छूट दे दिया, मतलब 100 रुपये की सामान अब हम बोलेंगे कि भाई साहब आप 80 रुपया दे दो। बिल्कुल बात क्लियर, आप समझ गए होंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 पचे 40। आप कहोगे भाई साहब हमें तो 400 रुपया में आप दे रहे हो। ठीक है, 500 की सामान 400 रुपये में दे रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बालक की आयु 5 साल पहले उसकी बहन की आयु से दोगुनी थी। यदि बहन की आयु वर्तमान आयु में 15 साल है तो बालक की आयु क्या होगी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए 10 सेकेंड में। ठीक है, मात्र 10 सेकेंड बहुत होते हैं, 10 सेकेंड ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, बिल्कुल फटाफट से उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में गलती ना करें। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे कर एक बालक की आयु 5 साल पहले उसकी बहन की आयु से 2 गुनी थी। 5 साल पहले 2 गुनी थी। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इस समय वो कितने का है, बालक 1 वर्ष का, कर बालक की आयु जो है 5 साल पहले उसकी बहन की आयु से 2 गुनी थी। बहन से 2 गुनी, तो मान लो ये बहन है उसकी। ठीक है, ये बहन हो गई और ये जो है बालक हो गया। ठीक है, बहन और बालक जो है 5 वर्ष अधिक हो गया, तो यहाँ पे बालक जो है 5 वर्ष अधिक। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें 5 वर्ष पहले करना पड़ेगा ना यार। गड़बड़ी हो रहा है, देखिएगा। अच्छा जी, समझ लेते हैं। बहन की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो ये बहन है, यहाँ पे बोला गया है 15 वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले चलेंगे तो ये कितने की होगी, 10 वर्ष की होगी। इसने बोला है कि जो है एक बालक की आयु 5 वर्ष पहले अपनी बहन की आयु की 2 गुनी थी। बहन की 2 गुनी थी, तो बहन की वर्तमान आयु जो है, बालक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए ये बोल रही है कि बहन की वर्तमान आयु जो है 15 वर्ष है। ठीक है, तो 15 वर्ष, और यहाँ पे बोला गया है 5 वर्ष जो है पहले की बात, तो 5 वर्ष पहले की बात किया जाए तो आप इस समय 15 की इसकी बहन है, तो इस समय ये कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष अधिक कर लो इसमें, 5 साल पहले 2 गुना था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको 5 साल पहले करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का 2 गुना कौन हो जाएगा, 20 वर्ष कौन हो जाएगा, ये इसका भाई। परंतु यहाँ पे 5 वर्ष अधिक करोगे, 5 वर्ष इस समय बाद की बात है, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे, और जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 15,000 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो है साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। अब चलिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि साधारण ब्याज के प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है, तो गलती तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। गलती की गुंजाइश किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर आपके फॉर्मूले मैंने बताया हुआ है। क्या बताया है, मूलधन गुणे
समय गुणे दर बाटे 100, यही होता है? कहोगे बिल्कुल यही होता है। आप बता दो मूलधन कितना दिया है, पैसा आपने कितना लिया या दिया, इसी को बोलते हैं मूलधन। 15,000, समय आपके कितने हैं 3 वर्ष, और दर कितना है 6, तो आप यहाँ पे 100 लिख दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 36 18, 18 में 15 से गुणा कर दो, 1 जीरो लग जाएगा, 1 जीरो बचा हुआ है, तो 18 में 15 से 15, 8 120 के जीरो हो जाएगा। फिर 15 कम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 27 हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है सतत कृषि का जो है अर्थ क्या है। सतत जो है कृषि है उसका अर्थ आपसे पूछा गया है। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम आप लोगों के पास है और बेहतरीन तरीके से उत्तर आने चाहिए, ठीक है। तो 16वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए खेती, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, आपके किसी भी एंगल से डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SHG में माइक्रो फाइनेंस का जो है क्या लाभ है। SHG में माइक्रो फाइनेंस का जो है क्या लाभ है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग करेंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। SHG में माइक्रो फाइनेंस का जो है लाभ क्या है। तो 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आप कहोगे यहाँ पे कि जो है छोटे ऋण उपलब्ध कराना, छोटे ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो लिंक के अंतर्गत कहाँ से माल का जो है आदान प्रदान होता है। माइक्रो लिंक से, माइक्रो लिंक के अंतर्गत कहाँ से माल का जो है आदान प्रदान होता है, बताएंगे। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट लिंक के अंतर्गत कहाँ से माल आते हैं, तो आप कहोगे कि ये आता है बाजार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल साक्षरता ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है कि डिजिटल साक्षरता ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि इन जो है सभी कारणों के लिए, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए, आर्थिक लेन देन के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का प्राथमिक जो है जिम्मेदारी क्या है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो है प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होता है, बताएंगे। ये प्रश्न तो कम से कम आपको मालूम होना ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका किसका ये प्रश्न का भी उत्तर गलत है, बिल्कुल बताने की आप लोग कोशिश करेंगे और क्लास को बिल्कुल लाइक करेंगे, ठीक है। तो 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, कहोगे SRH के जो है विकास एवं जो है संचालन में मदद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल किस काम के लिए उपयोग है। MS एक्सेल किस काम के लिए उपयोग है, बताने की कोशिश करेंगे। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, MS एक्सेल किस काम के लिए उपयोग है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि लेखांकन और जो है डेटा प्रबंधन के लिए, ऑप्शन नंबर ए 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है CTRL+C का अर्थ क्या है। CTRL+C का जो है कार्य जो है क्या मतलब होता है, ये अगर पूछा जाए तो आपको बताना है, कॉपी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कीबोर्ड किस प्रकार का जो है हार्डवेयर है। कीबोर्ड किस प्रकार का हार्डवेयर है, तो इनपुट डिवाइस है ये, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये बताना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि टाइपिंग स्किल किस परीक्षा में
जांची जाती है? टाइपिंग स्किल किस परीक्षा में जांची जाती है? तो आपको बताना है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि यह क्लास कैसा लगा और इसमें जो है आप लोगों के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। बिल्कुल सभी के कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए। क्या ये डेली क्लास करना है? तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।